जीवन का अहमियत पता चलेगा कि आज लोग किस हालातों से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, जो परमेश्वर ये अवसर हमें दिया है कि हम अच्छे भले चंगे होकर क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने आपको चुना है। भजन संहिता उसका 65 उसका 4 में लिखा हुआ है। एक बार पढ़िए, भजन संहिता उसका 65 उसका 4। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर, आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आप कौन है? आप कौन है? आप चुने हुए व्यक्ति है, हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है ताकि उसकी महिमा करे, हालेलुया। आज ना जाने कितने सारे लोग ये समय पाकर भी परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये समय पाकर परमेश्वर को दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये समय आपको दिया था उसकी महिमा करने के लिए, आमीन, हालेलुया। तो आइए, आज की जितने भी परमेश्वर के भवन में आए हुए जितने भी लोग हैं, हर एक में हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। तो आज की विषय में आप लोगों को बीच में मैं लाने के लिए जा रहा हूं कि हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। हम सब क्या है? जोर से बोले, हम क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। कितने लोगों को इस बात को विश्वास है कि यीशु ने मुझे चुना है, हालेलुया। जोर से बोले, यीशु ने मुझे चुना है। आवाज ही नहीं है, जोर से बोले, यीशु ने मुझे चुना है, हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को चुना लोगों को पापों से प्रायश्चित करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना उसके द्वारा एक नया पीढ़ी बनाने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को चुना मिस्र को अकाल से बचाने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइल लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि मूसा के बाद में इजराइल लोगों को चला सके, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है। उसके लिए भी क्या है? एक उद्देश्य है, हालेलुया। उसके लिए भी एक उद्देश्य है, हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। इसलिए अपने आप को आप कभी भी छोटा मत समझिए, हालेलुया, क्योंकि इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर आपको चुना है, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? ऐसे ही एक व्यक्ति को भी परमेश्वर ने चुना था, हालेलुया, जो इजराइल लोगों को चलाने के लिए, परमेश्वर की कामों को करने के लिए, हालेलुया। वो कौन व्यक्ति था? इजराइल का पहला राजा कौन था? कौन था? सब कोई बोले, इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल था, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, किस लिए? ताकि इजराइल को चलाने के लिए, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल उसका 9 का 16 और 17 आयत थोड़ा पढ़ दीजिए। पहला सामुएल उसका 9 का 16 और 17 आयत थोड़ा पढ़िए। थोड़ा जल्दी पढ़िए। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हाँ, क्या करना है? अभिषेक करना है, हालेलुया, हालेलुया।
किसके लिए? प्रधान के लिए, हालेलुया, राजा के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने साउल को चुना किस लिए? इसीलिए ताकि वो उस लोगों को, इजराइल लोगों को क्या करे? चला सके, हालेलुया। इजराइल लोगों को चला सके। और परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा क्या किया है? शाऊल को अभिषेक किया, हालेलुया। परमेश्वर के एक उद्देश्य था। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ शाऊल को क्या किया? राजा बनाया था, हालेलुया। शाऊल उस लायक नहीं था, वो एक बेंजामिन गोत्र का था, हालेलुया, जो इजराइल में से सबसे छोटा गोत्र है। इजराइल में से, इजराइल का कितना गोत्र है? 12 गोत्र है, हालेलुया। 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र कौन था? बेंजामिन का, हालेलुया। और परमेश्वर ने वही छोटे गोत्रों से किसको चुना था? शाऊल को, हालेलुया। शाऊल को चुना था मेरे प्रियो, इसीलिए ताकि वो अपने लोगों को, परमेश्वर की लोगों को चला सके, परमेश्वर की लोगों को ताकि आगे ले जा सके, हालेलुया। उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, हालेलुया। जब हम देखते हैं जैसे जैसे शाऊल राजा बनकर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही परमेश्वर की वचन से पीछे हटता गया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की वचन से पीछे हट गया था, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी आपको चुना है, एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको चुना है। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 का 16 आयत यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहता है कि तूने मुझे, जोर से बोलिए, तूने मुझे नहीं चुना है, हालेलुया। हमने नहीं चुना, परंतु हमें किसने चुना है? किसने चुना है? प्रभु ने चुना है, हालेलुया। हमें प्रभु ने चुना है, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने चुना है, इसलिए आज इस जगह में हम उपस्थित हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने जब शाऊल को जब चुना, एक उद्देश्य के लिए शाऊल को चुना था, ताकि वो लोगों को ताकि आगे चला सके, इजराइल लोगों को आगे चला सके। लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन जैसे वो बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वो परमेश्वर के वचन से क्या हो गया? पीछे जा रहा था। वो परमेश्वर की वचन से पीछे जा रहा था, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि उसका सबसे पहला गलती उसने क्या किया? मेरे साथ निकलिए, उसी का ही पहला सामुएल उसका 10 का 8 थोड़ा पढ़िए। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, हाँ, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए हाँ, तेरे पास आऊंगा। तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। कितना दिन तक? 7 दिन। 7 दिन तक क्या करना है? बाट जोड़ना। ये किसकी ओर से ये वचन था? किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा शाऊल को इस वचन को बोला था कि क्या किया? 7 दिन तक क्या करना? इंतजार करना है, हालेलुया। 7 दिन तक तो क्या करना है? इंतजार करना है, हालेलुया। फिलिस्ती तो आ गए हैं, पूरी चारों तरफ घर लिया है, लेकिन इस बात को तो याद रखना है कि परमेश्वर का वचन तुझे जो कहा है कि तू मेरे लिए तू रहना है, इंतजार करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं शाऊल उस समय तक वो नहीं रुक पाया। शाऊल उस समय तक वो नहीं रुक पाया, हालेलुया। उसने पहला गलती क्या किया? हालेलुया। पहला पढ़िए, 13 का 8 पढ़िए। हाँ, 13 का 8। वह शमूएल के ठहराए हुए समय, हाँ, अर्थात 7 दिन तक, हाँ, बाट जोता रहा, परंतु गिलगाल में ना आया, हाँ, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हाँ, आगे पढ़िए। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, हाँ,
तब उसने होमबलि को चढ़ाया। हाँ। ज्यों ही वे होमबलि को चढ़ा चुका, हाँ। तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। हाँ। और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन शमूएल के द्वारा ये कहा गया था कि ये फलिस्ती आएगा, तुम्हारे बीच आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इंतजार करना है। हालेलुया, तुम्हें इंतजार करना है। जब तक शमूएल नहीं आएगा तब तक तुम कुछ नहीं करना है। हालेलुया, जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है। कई बार परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में आता है। कई बार परमेश्वर भी ये कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू मेरे वचन के लिए, मेरे लिए तू इंतजार कर रख। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी से ही अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपने समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं, शाऊल ने क्या किया? उसने अपने ही बुद्धि से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बुद्धि से काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। शाऊल को होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको उस काम के लिए अभिषेक नहीं किया था। हालेलुया। उसको जिस काम के लिए उसने, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, वो उसी काम में वो वफादारी के साथ रहना था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है, आपको वही काम में वफादार रहना है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर आप कुछ अपने समझ का सहारा ना लिए। हालेलुया। आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, आपका जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप वही जगह में आपको रहना है। हालेलुया। ये होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए ये कोई भी शाऊल का अधिकार नहीं था। उसके लिए परमेश्वर ने उसको कोई भी अभिषेक नहीं किया था। उसके लिए परमेश्वर ने शाऊल को राज, उस इजराइल लोगों को चलाने के लिए अभिषेक किया गया था। हालेलुया। सबसे पहला गलती उसने क्या किया? उस होम बलि और मेल बलि जो याजकों का काम था, उसने अपने ओर करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप लोग इधर है? हालेलुया। वो क्या किया? अपने बुद्धि के द्वारा वो करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसका दूसरा गलती हम लोग क्या देखते हैं? उसको निकालिए, उसी का 13 का 8 थोड़ा पढ़िए, सॉरी, उसी का 15 का 3। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। हाँ। और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ। और क्या पुरुष, हाँ। क्या स्त्री, हाँ। क्या बच्चा, हाँ। क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दूसरी बार परमेश्वर ने क्या कहता है? शाऊल को क्या करता है? एक मौका देता है। हालेलुया। क्या करता है? एक मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज ही नहीं, आप लोग इधर है? हालेलुया। दूसरी बार एक मौका देता है, और ये है कि तू जाकर क्या करना? अमालेक को क्या करना है? मारना है। क्या करना है? मारना है। जो कुछ भी है वो सब तुम क्या करना है? खत्म करना है। कुछ भी चीज नहीं रखना। हालेलुया। सब खत्म करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल का जीवन में क्या आ जाता है? एक लालच आ जाता है। अच्छा बेल को देखकर वो क्या करता है? मोटा मोटा बेल क्या करता है? वो देखकर वो अलग कर लेता है। क्या करता है? अलग कर लेता है। कई बार हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है, जो परमेश्वर ने जो हमें जिस बातों को हमें बातों से दूर रखता है, जिन चीजों से दूर लगता है, वही चीजों को हम लोग जाना शुरू कर देते हैं।
वही चीजों की ओर हम जाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को इसलिए चुना था ताकि वो वफादारी के साथ में अपने लोगों को, इजराइल लोगों को वो चला सके, लेकिन उसने उस काम को कर नहीं पाया। परमेश्वर के साथ में वो वफादारी के साथ वो नहीं रह पाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने भी आपको चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके बाद जब ये परमेश्वर का वचन नहीं सुना, परमेश्वर का वचन नहीं माना, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन आता है, सामुएल से कहता है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको राजा बनाकर पछता रहा हूं। हालेलुया। इसको मैं क्या कर रहा हूं, राजा बनाकर पछता रहा हूं। हालेलुया। आज अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस अभिषेक के साथ परमेश्वर ने आपको चुना था, जिस अभिषेक के साथ परमेश्वर ने आपको आगे लाया था, जिस अभिषेक के साथ परमेश्वर ने आपको चुनकर यहाँ पर लाया था मेरे प्रियो, क्या आज परमेश्वर इस बात को आपके जीवन से लेकर इस बात को नहीं कर रहा है कि मैं इसको अभिषेक करके मैं पछता रहा हूं? हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, हम परमेश्वर की वचन से हम लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। आज देखिए, हालेलुया, ना जाने कितने सारे लोग, हालेलुया, परमेश्वर की जो अभिषेक किए हुए लोग आज पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। आज पीछे जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं चुना, आपको इसीलिए अभिषेक नहीं दिया कि आप परमेश्वर की वचन से आप पीछे हटे। हालेलुया। आपको इसलिए चुना था क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप वफादारी के साथ रहने पाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, पहला बात, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसका गुण प्रकट करें। हालेलुया। 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 मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 2:9 पढ़िए। पहला पतरस उसका 2:9 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा हो। हालेलुया। एक बार पंजाबी में पढ़ दीजिए। पर तुसी चुनिया होया वंश, हाँ, जाजकां दी शाही मंडली, हाँ, पवित्र कौम, हाँ, परमेश्वर दी खास प्रजा हो, हाँ, भाई तुसी ओदियां गुणां दा प्रचार करो। आमीन। हाँ, जिन्ने तुहानू हनेरे तो अपने अचरज अचानन विच सद लिया। आमीन। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। आपको इसीलिए परमेश्वर ने चुना है कि परमेश्वर का गुण आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का गुण प्रकट होने पाए। आपको इसीलिए चुना है। हालेलुया। आपको इसीलिए नहीं चुना है मेरे प्रियो कि आप अपने ही इच्छा के अनुसार आप चले। हालेलुया। आप अपने इच्छा के अनुसार चले, आप इसीलिए नहीं चुने हैं। हालेलुया। आपके जीवन में हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, आप जहां भी रहेंगे, आप जहां भी चलेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन से केवल परमेश्वर के ही गुण प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के ही गुण प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाता है, परमेश्वर की गुण प्रकट होने की वजह से अलग ही प्रकट नजर आता है, अलग ही रूप नजर आ जाता है हमारे मसीह जीवन में। जो बात हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, वो बात कई बार हम निकलना क्या करते हैं, क्या हो जाता है, शुरू कर देते हैं। कई बार हम लोग दूसरों को प्यार से बात करने की वजह से क्या करते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। क्या ये परमेश्वर का गुण है? ये परमेश्वर का गुण है क्या? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का गुण ये है
कि जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया वैसे हम भी प्रेम करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि उसका गुण आप प्रकट कर सके। हालेलुया, सुने वाले बोले हालेलुया, फिर भी सो गए। हालेलुया, मेरे प्रियो, पर आप बहुत ही एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आप यदि एक बात को आप सोच कर देखिए, इस संसार में कितने सारे लोग हैं। हालेलुया, करोड़ों में से, लाखों में से, हजारों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया, एक उद्देश्य है, इसीलिए कि आपके द्वारा उसका गुण प्रकट हो और उसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होने पाए। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम पवित्र और निर्दोष बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्रिका, उसका 1:4 आयत थोड़ा पढ़ दीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसकी प्रेम में क्या हो, पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। आप किस लिए चुने गए हैं? आप किस लिए चुने गए हैं? एक बार पंजाबी में पढ़ दीजिए, एक बार पंजाबी में पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्रिका, इफिसियों की पत्रिका 1:4 पढ़ दीजिए एक बार फिर से, पंजाबी में पढ़ दीजिए। जिवें ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होइए। आमीन, हालेलुया। बच्चे बात नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। आप किस लिए चुने गए हैं? बोलिए जोर से, किस लिए चुने गए हैं? पवित्र और निर्दोष होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप इस बातों को हाथ उठाकर बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है? आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है। हालेलुया, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। और जब हम उसके बच्चे हैं तो हम कैसा पवित्र बनकर रहने पाए। हालेलुया। हम उसका कौन है? बच्चे हैं। हालेलुया। जब हम उसका बच्चे हैं तो हमारे जीवन में भी निर्दोष होना है, पवित्र बनकर हमेशा रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहता है तुम सदा पवित्र बने रहो। हालेलुया। उसकी प्रेम के द्वारा हम सदा पवित्र बने रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप फल ला सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको इसीलिए चुना है ताकि आप क्या कर सके? फल ला सके। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, वचन निकालिए मेरे साथ। मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका 3:8 एक बार पढ़िए। मत्ती लिखी सुसमाचार 3:8। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? मन फिराकर क्या करना है? योग्यता का फल लाना है। हालेलुया। क्या करना है? योग्यता का फल लाना है। हालेलुया। फल का मतलब क्या है? फल का मतलब क्या है? क्या है फल का मतलब? परमेश्वर का वचन के द्वारा फल का मतलब,
परमेश्वर की राज्य में नए नए लोगों को क्या करना, नए नए आत्मा को लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। नए नए लोगों को लाना है। हालेलुया। क्या आज आप इस बात को आप कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए आप फल लाने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक आप यीशु के साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे, आप कभी भी फल नहीं ला सकेंगे। हालेलुया। क्या आज आप यीशु के साथ जुड़े हैं? क्या आप यीशु के साथ जुड़े हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप इन दिनों में आपको क्या करना है? योग्यता का फल लाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको घर में बैठने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने केवल संडे को यहाँ पर आने के लिए नहीं चुना, इसीलिए चुना है कि आप उसके लिए कुछ काम कर सके, उसके लिए आप कुछ फल ला सके। हालेलुया। उसके लोगों को लिए क्या करना है? प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और अंत में मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप हमें इसीलिए चुना है ताकि हम जगत का न्याय कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसीलिए चुना है कि हम क्या कर सके? जगत का न्याय कर सके। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3 पढ़िए। क्या तुम हाँ। नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि लोग जगत का न्याय करेंगे? हाँ, इसलिए जब तुम्हें हाँ। जगत का हाँ। न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। एक बार पंजाबी में पढ़ दीजिए। कि तुसी नहीं जानते कि हाँ। संत जन जगत हाँ। ਦਾ न्याय ਕਰਨਗੇ हाँ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कोई साधारण लोग हैं? हम साधारण लोग हैं? नहीं। हम क्या करने वाले हैं? किसका न्याय करने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है मेरे प्रियो, ताकि आप जगत का न्याय कर सके। हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप इस बात को आप ना समझे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने आपको उसका सिंहासन के पास में बिठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज इस संसार में आप देखने के लिए जाए, कोई भी बड़े बड़े पदधारी लोग क्या करेंगे? अपना सिंहासन देने के लिए तैयार नहीं है और नहीं देंगे, अपना कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर अपना सिंहासन में आपको बिठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने सिंहासन में बिठाकर इस जगत का न्याय करने के लिए आपको चुन लिया है। हालेलुया। आपको चुन लिया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप पहले तो आप एक असाधारण व्यक्ति था। आपका पहले कोई भी योग्यता नहीं था। आप पहले तो आप एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई भी पहचान नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आपको जब चुन लिया है, आपका ये पहचान बन गया कि आप जगत का आप न्याय कर सके। हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इन दिनों में हालेलुया आपको जब चुना है, हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए आप कुछ करना है, परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या इन दिनों में आप निर्णय ले सकेंगे कि परमेश्वर में आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं? हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, किसी को मत देखें मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, पिछले दिनों में आप क्या किए? हालेलुया। किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना था? किसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना?